हाँ प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन सी क्लास प्यार साथियों और बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर। प्यार साथियों, आज हम केमिस्ट्री की प्यार साथियों जो पहला चैप्टर थे उसका लेक्चर नंबर 3 प्यार साथियों, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 है प्यार साथियों। चैप्टर का क्या नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका प्यार साथियों लेक्चर नंबर 3 है प्यार साथियों, या पार्ट तीसरा है। तो अगर पार्ट तीसरा है प्यार साथियों तो आप पहला या दूसरा नहीं देखे हैं तो प्यार साथियों जरूर इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया है, दबाकर देख लीजिए प्यार साथियों। और हम शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को बहुत अच्छे से लाइक कर दीजिए प्यार साथियों और अपने दोस्तों में प्यार साथियों शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए प्यार साथियों, आज हम पढ़ेंगे जहां से छोड़े थे उससे आगे प्यार साथियों। तो हमने बताए थे प्यार साथियों इससे पिछले क्लास में प्यार साथियों कि आपको कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्यार साथियों हमने कम से कम 12 प्रकार बताए थे। तो उसमें से प्यार साथियों पहला जो प्रकार था प्यार साथियों तो संयोजन अभिक्रिया। क्या था? संयोजन अभिक्रिया। तो प्यार साथियों अपने कॉपी में आप लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए लिखिए प्यार साथियों, पहला नंबर में अपने कॉपी में क्या लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया। लिखे तो संयोजन, क्या लिखेंगे? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे प्यार साथियों? तो संयोजन अभिक्रिया। आप लिखिए संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया को हमें परिभाषित करना है तो किस प्रकार से करना है कि आप समझ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। प्यार साथियों सपोर्ट समझने के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए प्यार साथियों, जब प्यार साथियों H2 प्लस O2 गिव दैट H2O होता है तो प्यार साथियों आप देखिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं प्यार साथियों। तो ये बात को समझिए प्यार साथियों। तो आप प्यार साथियों क्या करिए, अपने कॉपी में हेडिंग डाल के परिभाषा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वैसा। क्या लिखेंगे? वैसा। क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे? जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या, क्या लिखेंगे? दो या दो से, क्या लिखेंगे? दो या दो से, क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करता है प्यार साथियों? आपस में संयोग कर एक, क्या करता है? एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है उसे प्यार साथियों क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप परिभाषा को पढ़ लीजिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है। अब प्यार साथियों जैसे पर हम बात कर लेते हैं। अब प्यार साथियों जैसे देख लीजिए प्यार साथियों, क्या पहला नंबर जैसे देखिए प्यार साथियों। तो जैसे में जो यहाँ पर बात करेंगे प्यार साथियों जैसे, तो अब देखिए जैसे में क्या होगा। जैसे में हम पहला जो आपको समझाए थे, देखिए H2 प्लस O2 गिव दैट H2O। अब देखिए प्यार साथियों यहाँ पर कि दो या दो से अधिक क्या करता है कि अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पर आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है। तो प्यार साथियों क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो ये संतुलित नहीं है। हम आपको संतुलित करने के लिए प्यार साथियों बताए थे, तो आप संतुलित करिए प्यार साथियों। यहाँ पर देखिए प्यार साथियों क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार से बताए थे। तो ये यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो यहाँ पर लगा देंगे। तो अब रासायनिक समीकरण क्या होगा कि संतुलित हो गया। अब प्यार से इसका दूसरा एक उदाहरण और लेकर आपको समझा देते हैं प्यार से। बेहतरीन सा उदाहरण क्या है तो लिखिए प्यार साथियों अपनी कॉपी में Mg। यहाँ पर देखिए Mg प्लस क्या है? Mg प्लस O2। अब देखिए Mg प्लस O2 जब अभिक्रिया करेगा तो गिव दैट होगा प्यार साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका प्यार साथियों ये बनेगा MgO। तो अब प्यार साथियों देखना होगा
कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो देखिए प्यारे साथियों कि यहाँ पर देख लीजिए Mg तो है सही है, लेकिन O2 है, वो यहाँ पर 2 है, तो इसको O2 करने के लिए यहाँ पर लगेंगे 2, तो यहाँ पर Mg2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो इसे प्यारे साथियों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों क्या है कि इनमें बनने वाले पदार्थ अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर H2 था, यहाँ पर O2 था, तो ये दोनों अभिक्रिया क्या थे, एक अलग पदार्थ बनाए, यही बात कर रहा है। तो प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, अब उसके बाद प्यारे साथियों था संयोजन अभिक्रिया को आप जाने। अब उसके बाद प्यारे साथियों आप पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, तो वियोजन पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, तो वियोजन जो पढ़ेंगे तो वियोजन का आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो वियोजन देख के डैश मानेंगे। क्या देख के डैश मानेंगे प्यारे साथियों, तो वियोजन। क्या देखेंगे, वियोजन। तो आप 2 नंबर में देखिए प्यारे साथियों अपने कॉपी में वियोजन क्या देंगे, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया को पढ़ना प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जो भी दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है प्यारे समझिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे साथियों वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक पदार्थ से टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो सपोर्ट दैट प्यारे साथियों आप उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं प्यारे साथियों। तो अब उदाहरण के तौर पर प्यारे साथियों क्या लेंगे, अब देखिए प्यारे साथियों हम लेते हैं H2O। अब देखिए ये H2 टूट कर क्या होगा प्यारे साथियों, ये H2 जो टूटेगा प्यारे साथियों, ये H2 टूटेगा H2 + O2, इस प्रकार से टूटेगा प्यारे साथियों। अब इसी प्रकार से टूट जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए CO लेते हैं तो CO टूटेगा क्या, C + O2, इस प्रकार से होगा प्यारे साथियों। तो यही प्यारे साथियों इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपने वियोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम है प्यारे साथियों अपघटक अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया आपको पूछा जाए कि अपघटक पूछा जाए तो एक ही बात होगा। तो चलिए वियोजन देकर डैश मारिए। तो लिखिए प्यारे साथियों परिभाषा क्या लिखना है कि वियोजन अभिक्रिया। तो लिखिए प्यारे साथियों वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, लिखिए प्यारे साथियों वैसा क्या लिखना है, वैसा रासायनिक क्या लिखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या लिखना है, जिसमें एक क्या लिखना है कि जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या करता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। या इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं प्यारे साथियों कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या दे सकते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक बड़े से पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया क्या करते हैं, अब जैसे पर हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। चलिए ये जैसे पर हम बात कर लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का। तो इसमें हम बड़े सा एक क्या करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ यहीं पर प्यारे साथियों बात कर लेते हैं जैसे का। यहीं पर देखिए प्यारे साथियों जैसे का, अब जैसे का बात करेंगे प्यारे साथियों। तो अब जैसे में आप समझ रहे हैं कि प्यारे साथियों कि पहला जैसे में हम देख रहे हैं प्यारे साथियों यहाँ पर H2 + O2 लिए, H2O2। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर H2O, यहाँ पर क्या लेना है कि H2O लिख लेना है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। अब इससे अब क्या करेंगे तो यहाँ पर H2 + O2 हो जाएगा। तो लेकिन प्यारे साथियों जब रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सा एक यौगिक है, ये यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हुआ। अब प्यारे साथियों एक दूसरा उदाहरण और समझ लीजिए प्यारे साथियों। तो दूसरा उदाहरण क्या है प्यारे साथियों, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि NaCl। अब NaCl गिव दैट क्या होगा प्यारे साथियों, NaCl गिव दैट तो Na + Cl। अब देखिए प्यारे साथियों देखिए ये बड़ा सा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में क्या होगा कि परिवर्तन या निर्माण हो गया प्यारे साथियों। अब इसको क्या करेंगे कि संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर NaCl और NaCl क्या करना है कि देख लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पर NaCl, देखिए NaCl
क्या लिखा गया प्यार साथियों, तो यहाँ पर लिखा गया कि NaCl। तो यहाँ पर NaCl देखिए, यहाँ पर NaCl लिखा गया, लेकिन NaCl, लेकिन अभी क्या करें तो NaCl Na होगा प्लस Na प्लस Cl2 हो जाएगा। तो Cl जब 2 होगा प्यार साथियों तो यहाँ पर 2 लगाना होगा। जब 2 लगाएंगे तो यहाँ पर Na तो 2 हो जाएगा प्यार साथियों, यानी कि सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं प्यार साथियों। तो अब प्यार साथियों, अब हम आशा और उम्मीद करते हैं प्यार साथियों कि आप समझ गए होंगे। पर लेकिन एक बात नोट में प्यार साथियों आप जरूर लिख लेंगे प्यार साथियों। क्या लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत माने जाते। क्या लिखेंगे, एक नोट में लिख दीजिए प्यार साथियों। लिखिए तो नोट में, अपने नोट में दीजिए, नोट में लिखिए संयोजन। क्या लिखेंगे, संयोजन। क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया को वियोजन। क्या लिखेंगे, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया के विपरीत। विपरीत क्या प्यार साथियों, वियोजन अभिक्रिया के क्या माना जाता है प्यार साथियों, वियोजन अभिक्रिया के प्यार साथियों विपरीत माना जाता है। विपरीत क्या माना जाता है प्यार साथियों, तो विपरीत लिखिए प्यार साथियों। यहाँ पर प्यार साथियों इसके लिए रियली सॉरी, क्या लिखना है प्यार साथियों, लिखना है प्यार साथियों आप सबको विपरीत। विपरीत, विपरीत होता है, विपरीत होता है प्यार साथियों। यहाँ पे क्या लिखे नोट में कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को विपरीत माना जाता है। क्यों विपरीत माना जाता है प्यार साथियों, अब देखिए प्यार साथियों, हम एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो संयोजन H2 प्लस O2, अब गिव डेट होगा प्यार साथियों H2O2। अब इसका प्यार साथियों एक क्या करते हैं, हम एक वियोजन अभिक्रिया का क्या करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो NaCl, अब देखिए गिव डेट Na प्लस Cl2। अब देखिए ये बात हुआ, यहाँ पर देखिए प्यार साथियों क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ टूटकर एक बड़ा यौगिक बनाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसका विपरीत है प्यार साथियों। ये बात को आप प्यार साथियों समझ गए। अब प्यार साथियों क्या करते हैं हम कि अब आगा चलेंगे। अब आगा चलेंगे तो तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहे हैं प्यार साथियों। जब तक में हम प्यार साथियों बोर्ड को साफ करते हैं तब तक में क्या करिए, आपका जो प्यारा सा दोस्त है प्यार साथियों, उस दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए प्यार साथियों। और इस क्लास को शेयर करने के बाद एक कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों अब आगा हम चलते हैं प्यार साथियों। आगा क्या पढ़ेंगे कि आगा पढ़ेंगे अब प्यार साथियों की देखिए, अब एक बात प्यार साथियों आप नोट में तो लिख ही लिए। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, एक नोट और लिखिए प्यार साथियों। क्या लिखिए, एक नोट और लिखिए। क्या लिखेंगे, नोट नंबर लिखिए प्यार साथियों, नोट एक नोट और लिख लीजिए प्यार साथियों। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, तो आप लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को प्रायः उत्क्रमणीय होता है। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, लिखेंगे वियोजन, लिखिए प्यार साथियों वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, वियोजन। क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया प्रायः, प्रायः क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया प्रायः उत्क्रमणीय। क्या होता है प्यार साथियों, उत्क्रमणीय। क्या होता है प्यार साथियों, तो उत्क्रमणीय होता है प्यार साथियों, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। इस बात को आप समझ गए प्यार साथियों कि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि वियोजन अभिक्रिया प्रायः क्या होता है, तो उत्क्रमणीय ऑप्शन में मार देंगे प्यार साथियों। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों चलिए आप बात कर लेते हैं प्यार साथियों कि अब वियोजन अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया आप पढ़े प्यार साथियों, उस वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो अब वियोजन अभिक्रिया का कुछ प्रकार होता है प्यार साथियों। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग देकर लिखिए प्यार साथियों कि वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपने कॉपी में लिखिए प्यार साथियों वियोजन। अब क्या लिखेंगे कि वियोजन। क्या लिखेंगे, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होता है। क्या लिखेंगे, 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार प्यार साथियों कौन कौन होता है, तो लिखिए प्यार साथियों। पहला लिखिए कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला लिखेंगे प्यार साथियों विद्युत। क्या लिखेंगे, विद्युत। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, आप लिखेंगे पहला लिखेंगे विद्युत, विद्युत। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, लिख दीजिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए उसी प्रकार से प्यार साथियों हम दूसरा में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होगा, अब दूसरा में क्या प्यार साथियों हो जाएगा, तो दूसरा में आप समझ रहे हैं कि प्यार साथियों, तो दूसरा में आपका प्यारा सा हो जाएगा कि उष्मीय
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय समझिए प्यार साथियों क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि उष्मीय, क्या लिखा है प्यार साथियों, तो उष्मीय लिखा है प्यार साथियों, लिखिए उष्मीय, उष्मीय क्या लिखेंगे, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरा में आप बात कर लेते हैं प्यार साथियों, तो तीसरा में बात क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा प्यार साथियों आपका प्यारा सा प्यार साथियों कौन होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा कि प्रकाशीय, क्या हो जाएगा प्यार साथियों कि प्रकाश, लिख दिए प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब इस प्रकार से प्यार साथियों ये तीनों हुआ प्यार साथियों, आप प्यार साथियों लिख लीजिए तो प्यार साथियों बेहतरीन सी क्लास हो रहा है प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों कि अब तीनों के बारे में प्यार साथियों आप पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं प्यार साथियों, क्या लिखेंगे कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्यार साथियों इन सब तीनों चीज के बारे में हम दूसरी क्लास में बात करेंगे प्यार साथियों। तो तब तक में प्यार साथियों आप सब पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए प्यार साथियों, और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्यार साथियों। इस क्लास को करने के लिए प्यार साथियों आप सबको दिल से मैं शुक्रिया वादा करता हूँ प्यार साथियों। आप सब पढ़ते रहिए और मस्ती से मुस्कुराते रहिए प्यार साथियों। जय हिंद प्यार साथियों।